नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज आप सब कुछ छोड़कर आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आप उत्तर भारत में रहते हैं, आप दक्षिण भारत में रहते हैं, आप मध्य भारत में रहते हैं, आप पश्चिम भारत में रहते हैं, आप भारत के किसी भी भाग में रहते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, आप भारत के किसी भी भाग में रहते हैं, आज का कार्यक्रम आपके लिए देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये देश 18 साल की उम्र देता है वोट देने के लिए, और वो वोट देने की उम्र दक्षिण भारत के लिए के युवा के लिए भी उतनी है और उत्तर भारत के युवा के लिए भी उतनी ही है। यानी भारत के संविधान निर्माताओं को लगा, भारत की संसद को लगा, हालांकि राजीव गांधी ने 18 की उम्र की थी, ऐसा लगा कि परिपक्व हो जाते हैं पूरे देश का युवा 18 साल की उम्र में वोट डालने के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं जो हुआ है इस हफ्ते। अमेठी से 3 बार यानी 15 साल तक सांसद रहे श्रीमान राहुल गांधी ने केरल जाकर बयान दिया कि उत्तर भारत में उन्हें अलग किस्म की सियासत की आदत हो गई थी और केरल जाना उनके लिए काफी ताजगी भरा एहसास है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां के लोग मुद्दों में रुचि लेते हैं और सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, उसकी गहराई में भी जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल देश में बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, हर जगह जाकर वो उत्तर भारत की जनता का घोर अपमान कर रहे हैं, और विरोध करने वालों में सबसे ज्यादा मुखर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर अमेठी से सांसद बनी थी। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी एहसान फरामोश है। आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं, इस पर बात करने के लिए खुद स्मृति ईरानी आज मेरे साथ कुछ देर में लाइव जुड़ेंगी। लेकिन सवाल अमेठी की जनता का भी है, इसलिए राहुल गांधी के बयान पर अमेठी के लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आपको आज दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने तो असली मुद्दों पर राजनीति की बात कही थी, बंटवारे की सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि कांग्रेस के ही आनंद शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद सफाई देनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्या बंटवारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी। और बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तर भारत ने आईना दिखाया तो दक्षिण भारत भाया, यह भी सवाल है आज के आर पार। वो भरम का हफीम खाए हुए। First 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. 15 साल तक अमेठी की जिस जनता ने राहुल गांधी को सिर माथे पर बिठाया, उस जनता के बारे में राहुल गांधी के विचार सुन लीजिए। एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि वो संसदीय क्षेत्र जिसमें गरीब से गरीब जनता ने उनको प्रेम दिया, उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी ने विकास का एक काम वहां नहीं किया। मैं भी चुनाव हारी थी अमेठी से साल 2014 में, मैंने तो कोई जहर नहीं उगला। अब तक कांग्रेस का आला कमान चुप्पी साध कर बैठा है, इसका मतलब राहुल गांधी के बयान में श्रीमती वाड्रा की भी उतनी ही सहमति है। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं? क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति है। कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी तो असली मुद्दों पर सियासत की बात कर रहे थे, बंटवारे की पॉलिटिक्स तो बीजेपी कर रही है। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने
इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी। जो आनंद शर्मा साहब ने कहा उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मतदाता सुप्रीम होता है, बिना मतदाता के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो कहीं का भी हो। और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर ज़िले में है। हाँ, हर ज़िले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए और किसी तरीके से कांग्रेस दोबारा उसी स्तर तक पहुंचे। अमेठी की जनता के मन की बात भी सुन लीजिए। अमेठी के लोगों का अपमान करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि किसी के नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पर कई वर्षों से सांसद रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ किया नहीं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने असम में एक बयान दिया था, उसे भी बीजेपी ने असम और गुजरात के लोगों के बीच बंटवारे से जोड़ा था। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सवाल है, क्या केरल में राहुल गांधी के बयान के पीछे अमेठी में हार की